हेलो दोस्तों, सभी को गुड आफ्टरनून, सभी को जय हिंद। उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और अपनी अपनी तैयारियों में लगे होंगे। तो जैसा आपका यूपीएसआई की जो भर्ती थी उसमें आपके जो फॉर्म आपने अपने अपने भर रहे थे तो वो सभी लोग के भर ही गए हैं और करेक्शन की भी जो डेट आई थी उसमें भी आप लोगों ने अपना करेक्शन जो है वो अपना कर लिया है। तो ठीक है, बाकी तो ये अपना अलग बात है। और अब जैसे मैं आज जो बात करने आया हूँ वो ये करने आया हूँ कि मैंने जैसे जीके जीएस पे वीडियो बनाया था, मैंने रीजनिंग पे सॉरी मैंने मैथ पे बनाया था और मैंने हिंदी पे बनाया था। रीजनिंग पे नहीं बनाया था, रीजनिंग मुझे ज़्यादा सर नहीं सही लगा बनाना तो मैंने नहीं बनाया। उसमें भी अगर आप कहेंगे तो मैं इस पर भी एक बार बना दूंगा, जो भी मेरा अपना ओपिनियन है। बाकी रही बात ये कि सब चीज़ें बताई दी गई है आपको, अब आप अपनी तैयारी में लग जाइए। जैसे बहुत से लोगों को जो डाउट है, जो लोग ये डाउट है कि सर एग्ज़ाम कब तक होगा, कैसे क्या होगा, तो मैंने इसलिए आपको बताया था भाई एग्ज़ाम जो है आपका दिसंबर में आपको देखने को मिलेगा। मान चलिए आपके पास ये आपका सितंबर, अक्टूबर और नवंबर और दिसंबर दिसंबर तो मान ही लीजिए 3 महीने मान लो आपके पास लगभग है। तो इसी हिसाब से आप अपना टारगेट ले चलिएगा। और जो भी लोग अपना ऑनलाइन तैयारी कर रहे हैं चाहे ऑफलाइन कर रहे हैं, जैसे भी करें वो अपना आप करते रहिए। लेकिन ये कि ये टारगेट लेके चलिए कि आपको क्या है, दिसंबर में आपको एग्ज़ाम देखने को मिलेगा। और इसके साथ जो जो लोगों का ये कन्फ्यूजन है कि भैया इसके बाद इसका जो प्रोसेस पूरा प्रोसेस होता है, सारे जो उसके एग्ज़ाम होता है वो कब तक कैसे हो जाएगा, तो ये मान चलो बहुत जल्दी होंगे। जैसे आपने देखा था यूपीएसआई जो मेरी भर्ती थी 9,500 वाली, वो भी बहुत जल्दी हुई थी आपकी। और ऐसे ही आपकी 60,244 वाली कांस्टेबल भर्ती बहुत जल्दी हुई है, ऐसे ही आपकी सेम ये भी भर्ती बहुत जल्दी हो जाएगी। ठीक है, तो इसके लिए आप निश्चित रहिए, आपको बहुत जल्दी ही हर चीज़ का देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये चीज़ है। अच्छा, बाकी मैंने ये भी बताया आपको कि आप अपना रिटर्न की तैयारी करते रहिए और साथ में फिजिकल के लिए भी मैंने बोला है कि फिजिकल की भी तैयारी करते रहिए, क्योंकि फिजिकल भी बहुत ज़रूरी है। और मैंने इस पर ये भी एक आपको बात बताई कि अगर जिसका नौकरी की समस्या है, जिसके भी मैंने उसके पे भी एक वीडियो बनाया है। ठीक है, फ्लैट फीट पे भी मैं एक वीडियो बना दूंगा कि फ्लैट फीट की भी समस्या बहुत जटिल होती है, लोगों की होती है। तो इस पर भी मैं एक वीडियो बना दूंगा। और तो खैर ये तो आपको आपने देख ही ली है कि ये इस पर मैंने नौकरी में वीडियो बना दी है अभी। ठीक है, अच्छा, अब मैं ये बात करूँगा कि जैसे मैंने आपको प्रेफरेंस जो जॉब प्रेफरेंस बताई थी कि ऐसे वैसे मतलब आपको कौन सी चूज़ करनी चाहिए, पीसी और पीसी और एसएम में क्या फ़र्क है, और एसएम में सिविल में क्या फ़र्क है, या सिविल या पीसी पीसी में क्या फ़र्क है। तो मैंने इसके बारे में सभी के बारे में आपको लगभग बता ही दिया था, सब कुछ बता दिया था। पीएससी प्लेटफॉर्म कमांडर जॉब प्रोफाइल भी मैंने आपको पूरी संक्षेप में बताई थी, आप सभी लोगों ने देखा, उसको लाइक भी किया, सब कुछ देखा आपने। तो ये चीज़ है। ठीक है, बाकी अभी भी यार मैं ये देख रहा हूँ कि बहुत से लोग हैं जो मुझसे अभी इंस्टाग्राम बहुत से लोग ऐड हो गए हैं, वो मुझसे पूछ रहे थे भैया ये ऐसा है, मैंने पीएससी भर दिया है, लेकिन उन लोगों ने कहा, मैंने किसी से पूछा, उनने कहा अरे ये तुमने क्यों भर दिया, ये बिल्कुल मतलब अच्छी जॉब नहीं है, इसमें ये मूवमेंट है, वो है, फलाना है, ढिमका। या बहुत लोग ऐसे भी इसमें मैसेज किए हैं जिन्होंने सिविल भर दिया और अब उनको किसी ने बता दिया या तो पीएससी बनना चाहिए था। अब वो ये परेशान, सर भैया मैं सिविल में आ गया हूँ तो क्या मैं पढ़ नहीं पाऊँगा, क्या क्या मुझे अपने फैमिली के लिए या खुद के लिए टाइम नहीं मिलेगा क्या। या बहुत लोगों ने ऐसा भर दिया, तो ये भी मतलब दोनों की तरह ऐसा में भी यही समस्या है। तो देखो भाई, मैंने पहले भी आपसे कहा था कि जॉब सब अपनी जगह बहुत अच्छी होती है, करने वाला चाहिए होता है। ठीक है, बहुत से लोग हमारे आर्मी में भी जाके जॉब कर लेते हैं। ठीक, और बहुत से लोग हमारे बैंक में जो बैठे बैठे एसी बैठे रहते हैं, उसमें भी जो लोग बहुत लोग तैयारी करते हैं, या जो लोग मान लो टीचर बन जाते हैं, उसमें इतना आराम मिलता है, उसमें भी वो संतुष्ट नहीं हो पाते हैं। ठीक है, जैसे कि आप अपने आसपास की लोगों को देखते हैं। ठीक है, तो मेरा ये कहने मतलब है भाई, आपने जो भर दिया है सबका अच्छी बात है। पहले भी मैंने कहा था, फिर मैं कह रहा हूँ, बेल्ट की नौकरी मतलब वर्दी की नौकरी किसी भी फोर्स की होती है, वो सब में यही होता है। ठीक है, उसमें यही आपको कष्ट मिलेंगे, कभी आपको आराम, कभी आपको आपकी आराम जो है आराम हो जाएगी। ठीक है, तो ये मान चलिए, तो इसमें आप ये निश्चिंत रहिए कि नहीं मैंने यार भर दिया और मेरे बगल वाले ने ऐसा भर दिया, या ऐसा जिसने भर दिया वो सोचा सिविल भर दिया तो यार मैं बहुत परेशान होगा, वो बहुत खुश रहेगा, ऐसा कुछ नहीं है। सब अपनी जगह सब अच्छी है, बस ये होता है कुछ चीज़ों में कुछ काम ज़्यादा होता है, कुछ में कुछ कम होता है, वो सब मैंने आपको बता दिया। तो आप किसी की भी बातों में मत आइए, क्योंकि इसका रीजन बातों में आने का, इसका जो मेन इफेक्ट है वो आपकी पढ़ाई पढ़ रहा है। मैं देख रहा हूँ कि ज़्यादातर जो बच्चे हैं यही इसीलिए परेशान है कि भैया मैंने ये भर दिया, मैंने बहुत बड़ी गलती करी। अरे भाई क्यों परेशान हो, आप भर दिया है तो भर दिया है, और ये तो आपको एनालिसिस पहले करना चाहिए था, और सब ये तो सब बता ही गए ना। ठीक है, अभी जैसे एक लोगों ने मुझको मैसेज किया था, भैया मैंने पीएससी भर दिया है, लेकिन मेरे एक परिवार के चाचा थे, पता नहीं वो बता रहा था ऐसे ही, तो उन्होंने बोला कि यार तुमने भर की बहुत बड़ी गलती कर दी और
बन जा रही जैसी ज़िंदगी होती है, ये वो तो वही चीज़ है ना कि मुझे मैं यही कह रहा हूँ, मैंने अपने को मैंने एक वीडियो भी बनाया था, मैंने बोला था ना पहले तो आप जो ये सब फॉर्म भरिए ना तो कोशिश करिए अपने पास पड़ोस नज़दीक वालों को ज़्यादा ना बताइए, ज़्यादा खास रिश्तेदारों को, ठीक, और अपने आसपास वालों को, मतलब क्योंकि वो आपको डिमोटिवेट ही करेंगे, क्योंकि वो कभी नहीं चाहते हैं मोस्टली, मतलब सभी नहीं कह रहे लेकिन ज़्यादातर लोगों के घर में यही रहता है कि वो यही चाहते हैं कि क्या है कि ये आगे ना बढ़े, ये ऐसे जैसे मोस्टली लोगों को यही थिंकिंग है, ठीक। तो ये चीज़ तो भाई मैंने पहले बोला था, अभी बोल रहा हूँ, आप अपने आस पड़ोस वालों की बातें मत सुनिए, आपने जो कर दिया वो कर दिया, बढ़िया है, जो किया अच्छा है, और जो होगा वो और अच्छा होगा। तो मेरा ये कहना मतलब आप केवल अपनी पढ़ाई पर फोकस करिए, आपको नंबर कैसे लाने हैं, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कैसे सही करने हैं, उसके बाद आपको रनिंग कैसे निकालनी है, या उसके बाद आपको जो आपकी और जो टेस्ट होगा वो आपको कैसे निकालना है, ठीक, वो सब आपको देखना। अब ना कि ये इस चीज़ों में कि यार मैंने ऐसा कर दिया और मेरे फलाना ने ऐसे कह रहा है, मुझे ऐसे कह रहा है, ठीक है। तो मेरा यही कहने मतलब है, आप बिल्कुल डिमोटिवेट ना होइए, टेंशन फ्री रहिए, बाकी सब कोई दिक्कत नहीं, सब जॉब बहुत अच्छी है, बढ़िया है, भोपाली जॉब है, आप एक बार आइए तो विभाग में, ठीक है, सब अच्छी, चाहे वो PSC में PC हो, चाहे सिविल का SI हो, चाहे वो ऐसा हो, ठीक है, सब जगह सब चीज़ें अच्छी है, ठीक है। तो ये चीज़ है, ठीक है, तो आप बिल्कुल परेशान होइए, ठीक है। और बाकी रही बात ये कि आज मैं फिर से आपके जो आपने क्वेश्चन है मैंने कमेंट बॉक्स में पूछे थे, अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरह क्वेश्चन पूछे, तो मैंने सोचा उसको मैंने स्क्रीनशॉट लेके लोगों का फ़ोन लेके दूसरे फ़ोन लेके मैंने उस पर करके, और मैं आपको देख रहा हूँ कि आपने क्या क्या क्वेश्चन पूछे थे, ठीक है। तो मैं आज एक तरफ से फिर से आपको वो क्वेश्चन उसका अपना आंसर दूँगा, ठीक है। तो जैसे एक लोगों ने पूछा था कि आपके जो थे एंड पटेल वल्ला करके हैं, उन्होंने पूछा सर आपके शोल्डर पे यूपी क्यों लिखा है, PSC लिखा हो। अच्छा हाँ, ये क्वेश्चन यार मैंने बहुत लोगों ने मुझको यार टोका, मतलब पता नहीं क्या, मतलब आदमी को पूरी वर्दी देखी कि ये दिख गया। देखो भाई मैं फिर बता रहा हूँ, जो PSC है वो भी आपको उत्तर प्रदेश पुलिस का ही पार्ट है, ठीक है। PSC लगाना चाहिए, ठीक है, कोई वो नहीं, लेकिन ये भी पुलिस का ही पार्ट है, तो आप यूपी पुलिस लगा सकते हैं, कोई वो बड़ी बात नहीं है। मैं लगा दिया था, मेरे पास PSC का भी रखा है, ऐसा नहीं है, मैं लगाता भी हूँ, लेकिन वो लगा था तो मैं थोड़ा सा बोलते हैं ना आलस के बारे में, मैंने उसको चेंज नहीं किया, और मैं वो चेंज भी कर दूँगा यार, क्योंकि वो थोड़ा सा पुराना भी हो रहा है, तो मैं उसको हटा दूँगा। तो ये चीज़, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसी की ब्रांच है, इसमें बहुत बड़ा हुआ नहीं है, और ना कोई और जैसे इसमें जो लोग सोचते हैं कि नहीं इसको लगाने में वो ऐसा कुछ नहीं यार, ये सब बढ़िया है, ठीक है, इसकी कोई दिक्कत नहीं। तो ये आप लगा सकते हैं, इसमें लगाने की कोई ना लगाने का कोई बहुत बड़ा रीज़न नहीं है, बहुत बड़ा कोई उद्देश्य नहीं, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखिए, ठीक है, तो आप ये लगा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर जैसे इन्हीं ने पूछा था एंड पटेल वल्ला करके कि जय हिंद सर, मैं PSC में लगभग 1 साल कितने दिन तक मूवमेंट रहता है अगर इलेक्शन ईयर ना हो तो मैंने आपको भाई इसके लिए बता चुका हूँ, मैंने इस पर एक प्रॉपर वीडियो बनाया, आप जाके मेरे उसमें पीछे के वीडियोज़ में देख सकते हैं, मैंने पूरा आपको संक्षेप में बताया है, तो आपको उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, अभी आप देख लीजिएगा। फिर मैं बता दे रहा हूँ, साल भर में लगभग आपको 6 महीने मूवमेंट, 6 महीने आपको आराम रहता है। आराम रहने का मतलब है 2 महीने DG रिजर्व और 2 महीने आपको ट्रेनिंग रिजर्व और 2 महीने आपका ड्यूटी दिल रहता है, ठीक है। तो ये चीज़ है, तो आप ये ध्यान रखिए कि लगभग 6 से 8 महीने आपको मूवमेंट में ही आपको रहना पड़ता है, ठीक है। मेन काम तो PSC का मूवमेंट का ही है, मैंने पहले बताया ये कोई स्थायी फोर्स नहीं है, ये आपको मूवमेंट ही करता है। जैसे आपका और भी फोर्स होती है, CI सब होती है, या RP होती है, या CI सब होती है, इसी तरीके की होती है, ठीक है। फिर एक और लोगों ने पूछा था, साली सिंह जी हैं, उन्होंने पूछा सर PSC का मेडिकल और सिविल का मेडिकल से टफ होता है या सेम होता है? बिल्कुल सेम होता है, कोई टफ नहीं, बिल्कुल सारी चीज़ें प्रोसेस हुई होती है, बस लास्ट में जब आपको जॉब, जब आप इसका पूरा फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा तब जो आपको जॉब प्रेफरेंस सब मिलेगी, उसके बाद आपको अलग अलग भेजा, बस उसका काम आगे जाके अलग हो जाता है। बाकी सारी चीज़ें शुरू से लेके लास्ट तक, पेपर से लेके मेडिकल सब कुछ आपका क्या होगा, चाहे वो DBU चाहे कुछ हो, आपको ही सेम ही रहेगा, ठीक है। तो इसलिए आप निश्चित रहिए, ठीक है, समझिए। अब जैसे एक लोगों ने पूछा था इंडिक बॉय करके हैं, उन्होंने बोला तो मेरा विजन प्रॉब्लम है, क्या मैं लेजी सर्जरी करवा कर फिर हो सकता हूँ? तो देखो यार, ये चीज़ एक तो पहले मैं बताऊँ कि इसको तो आपको कोई भी बात ऑनलाइन नहीं बताएगा, मतलब ऐसे ही बताएगा सोशल मीडिया पे, लेकिन मैं फिर भी आपको बता दे रहा हूँ कि जो लेडीज सर्जरी होती है, अगर मान लीजिए वहाँ आप करा गए, आप पकड़ गए, तो आपके लिए दिक्कत हो सकती है, तो मैं इसको भी आपको बता दे रहा हूँ। और एक चीज़ आप जरूर ध्यान रखिएगा कि कोशिश करिएगा कि एक बार आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर लीजिएगा, और अगर बाई चांस इस तरह की कोई चीज़ होती भी है तो उसको देखे रहिएगा कि अपने हिसाब से मैनेज करिएगा, क्योंकि विभाग में क्या होता है, मतलब फोर्स में एकदम आपको फ्रेश चीज़ें होती हैं ना, मतलब बिल्कुल फिट ही चाहिए होता है, ठीक है। तो एक बार आप अपना कर लीजिएगा, बाकी आप थोड़ा समझदार हैं, ठीक है, कि हर चीज़ मैं सोशल मीडिया को आपको नहीं बता सकता है, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा।
उसके बाद फिर होम पोस्टिंग मिलती है क्या, शोएब खान ने पूछा था। नहीं, होम पोस्टिंग नहीं मिलती है, लेकिन हाँ आपको आपके मतलब क्या है कि आपके घर की तरफ, मतलब आपको जहाँ के हो वहाँ आपको क्या है कि आपको मूवमेंट हो सकता है, ये भाई जरूर है, ठीक है। जैसे अभी मेरे बटालियन में एक दल है, तो वो आपका कानपुर में रुका हुआ है, ठीक है। तो ऐसे वो काफ़ी दिन से हो गया, तो ऐसा हो जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ ठीक, तो ये आपसे प्रिंस चौधरी पूछ रहे हैं, सर अगर कोई आगे पढ़ना चाहता है तो मेन वांट टू प्रिपेयर फॉर लाइक यूपी पीसीएस टू एसएफ या पीएससी कौन ठीक रहेगी। दोनों ही सही है, लेकिन पीएससी में थोड़ा आराम ज़्यादा मिल जाता है, दोनों ही ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आप दोनों में से कोई भी पढ़ सकते हैं, और पीएससी थोड़ा ज़्यादा दीजिए क्योंकि थोड़ा सा काम कम रहता है, ठीक है। सूरज तमता करके हैं, उन्होंने पूछा है सर जब आप बता, हो सकता है ये क्वेश्चन सर मैंने स्क्रीनशॉट लेके भेजा है किसी में, इकट्ठा भेज दिया, हो सकता है रिपीट हो जाए, तो एक बार आप देख लीजिएगा। सर जब आप बटालियन में रहते हैं तो लीव मिल जाती है, बंदा चार्ज ले लेता है, दूसरा बंदा चार्ज लेता है, जब आप मूवमेंट पे न होते हैं तो कैसे लीव लेते हो सर, क्योंकि वहाँ तो आपकी टोली ड्यूटी में लगी तब छुट्टी चाहिए तो आपका चार्ज वो हो जाता है। जैसे मान लो मैं हूँ, ठीक है, मैं अभी महुआ में एक प्लाटून लिया था, तो अगर मैं छुट्टी पे जाऊँगा, जैसे आप सुनिए, जैसे आप वो पढ़ते हैं राष्ट्रपति, जब राष्ट्रपति पढ़ते कि राष्ट्रपति का नहीं होता है तो कौन चार्ज मान लेता है, उपराष्ट्रपति अगर मान लीजिए कोई बात होती है उनके साथ, कोई दुर्घटना होती है, कुछ भी है, तो कौन लेते हैं, मुख्य न्यायाधीश, ठीक है। तो ये इस तरीके का ही पूरा ये चीज़ होता है, ठीक है। और तो ऐसे ही प्रोसेस होता है, जैसे मान लो मैं चला गया तो मैं प्लाटून कमांडर हूँ, मेरे बाद जो भी सीनियर हेड कांस्टेबल होगा उसको चार्ज मिलेगा, वो नहीं तो उससे नीचे वाला, ठीक है। तो ये हो जाता है, तो चार्ज वाले की यहाँ कोई दिक्कत नहीं होती है, ठीक है। और छुट्टी क्या होती है कि मेरी जो छुट्टी होती है, मैं अपने एप्लीकेशन लिख के सीसी साहब जो होते हैं कंपनी कमांडर इंस्पेक्टर रैंक के, उनके पास देता हूँ, वो फॉरवर्ड करते हैं आगे गस्टर ऑफिसर के लिए, चाहे वो एसी साहब हो, चाहे डीसी साहब या कमांडिंग साहब। तो ये लोगों के पास जैसे जाती है तो वो सर क्या होता है उसमें छुट्टी कर देते हैं, ठीक है। तो ये फॉरवर्ड हमारे सीसी साहब ही करते हैं, ठीक, कंपनी कमांडर, ठीक है। हेमंत यादव, उन्होंने पूछा था प्लीज़ सर ये बताइए कि बटालियन में रहने पर 1 साल में कितनी बार छुट्टी मिल जाती है। वही होती है, देखो 30 CL होती है, 30 CL अगर पूरी काट लेंगे तो आपको उसके बाद छुट्टी नहीं मिलेगी, आपको बाकी ये रहती है, वो आपको क्या होता है पहले 14 दिवस पहले देना पड़ता है, वो लंबी छुट्टी होती है, 15 दिन, 20 दिन, 45 दिन, ठीक, इस तरह की रहती है, ठीक है। तो ये रहती है आप, ठीक है। फिर एक है सुमित यूपी ऑफिशियल, भैया मैंने पीएससी फर्स्ट प्रायोरिटी फिल अप कर दी है, मुझे फैमिली को टाइम देने को मिलेगा ना, महीने में एक बार तो मौका मिलेगा। अरे महीने में एक बार बहुत बार मिलेगा, परेशान ना हो, एक बार आओ तो कुछ चीज़ें बता नहीं से बनेगा ना, कुछ चीज़ें मैं सोशल मीडिया में नहीं बता सकता, बाकी आप जब आएंगे खुद ही आप अनुभव करेंगे तो मिल जाएगा आपको, आराम से मिलेगा, ठीक है, आपको निराशा नहीं होगी, ठीक है। तो ये देने के लिए बाकी आप टेंशन फ्री रहेगी, ठीक है ना। उसके फिर इसके बाद गोपी कश्यप हैं, इन्होंने बोला कि सर आई पावर जो है वो -1.5 और -125 कैन दिस बी इशू, तो मतलब ये है कि देखिए इसके जो यूनिट होती है, ये मुझे ज़्यादा नहीं पता ठीक से, इतना पता है कि 6/6 होनी चाहिए, 6/9 होनी चाहिए, ठीक है। इतना होता है तो आपको आराम से मैनेज कर लेते हैं। बाकी इसके लिए आप एक बार इसके लिए ये करिएगा कि आप किसी चश्मे वाले किसी आई हॉस्पिटल में आप जाइएगा, वहाँ आप कहिएगा कि मुझे ऐसे कोर्स की उसका पेपर देना है, यूपीएससी पेपर देना है, मुझे अपनी आँख टेस्ट करानी, तो वो अपना आप को ऐसे करके पूरा वो आपको जाँच देंगे, उससे आपको पता चल जाएगा कि क्या कहते हैं कि आपकी आँख सही है या आपकी आँख में कोई दिक्कत। अगर आपको दिक्कत होती है तो डॉक्टर से एक बार कंसल्ट कर लीजिएगा, वो आपको कुछ हो सकता है दवा देते हैं तो ठीक से हो जाए, तो आप अभी दिखा लीजिए, ठीक है। कोशिश करिएगा अगर इस तरीके की समस्या है तो आप अभी उसको अपना इलाज कराइए, अभी आपको सही हो सकता है, ठीक है। सूरज तमता पूछ रहे हैं सर कितने टाइम में घर आप आ जाते हो 1 मंथ में। अरे जितनी बार चाहो उतनी बार आ जाओ, मतलब कहने मतलब ये कि छुट्टी मिल जाती है आपको, आराम मिल जाती है। अब आप भी आओ घर तो ये थोड़ी करोगे, मान लो आज लिया फिर रुके फिर परसों ले लिया, भाई अपने टाइम के मतलब अपनी ज़रूरत के हिसाब से तो आओगे, क्योंकि छुट्टी तो आपको 30 ही CL है ना, इसलिए, ठीक है, आ जाते हैं भाई, कोई बात नहीं है, ठीक है। फिर एक और है कि स्टोएक्सोल, पता नहीं कैसे नाम है, स्टोएक्सोल 12310 करके। सर मैंने पीएससी को फर्स्ट प्रेफरेंस पर डाला है, आगे की पढ़ाई भी करनी है, और सर कैसा रहेगा और फैमिली लाइफ कैसे रहेगी, अच्छी रहेगी, ठीक है। फैमिली के बारे में मैंने पूरा इस पर एक डिटेल वीडियो बनाया, आप देख लीजिएगा, बाकी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आप निश्चिंत रहिए, ठीक है। उसके बाद एक और है गुड डायनासोर, सर पीएससी एसआई का ट्रेनिंग पीरियड कितने टाइम का होता है। भाई 1 साल का होता है, 12 महीने का ही होता है, चाहे पीएससी का हो चाहे इसका हो। बस फायर के जब हम लोगों के साथ जब फायर सर्विस की हुई थी तो उनकी 6 महीने की थी, बाकी सबकी क्या हम लोग की 1 साल की होती है, ठीक है। और उसके बाद हाँ फिर एक और थे कॉप रोहित, उन्होंने पूछा था अलावा
सर यूपीएससी तैयारी करना है मुझे, प्लस टू कमांड बनने के लिए 135 के लगभग वैकेंसी है। अगर मैंने एग्ज़ाम क्रैक पर यूपीएससी का कैसे प्लस टू कमांड बनना, अगर यूपीएससी का एग्ज़ाम को क्रैक कर लेते हैं तो कैसे यूपीएससी में प्लस टू कमांड बनेगी, तो वो आपकी कट ऑफ के हिसाब होता है। अब ये देखना है कि कट ऑफ किसकी ज़्यादा जाती है, वैसे सिविल की ज़्यादा जाती है, लेकिन अगर जिस हिसाब से आपका नंबर आएंगे, आपकी नंबर आपका ज़्यादा है, कट ऑफ से ऊपर है, प्रेफरेंस आपकी जो रहेगी तो फिर आपको वही मिलेगा। अगर आपका नंबर कम है तो प्रेफरेंस के हिसाब से जो आपका कम होगा उस हिसाब से आपको मिलेगी। समझ रहे हैं? ठीक। तो ये चीज़ आपका है। तो मेरा कहने का मतलब है कि ये आपके सारे जो डाउट थे मैंने आपको बताया, ज़्यादा डाउट नहीं थे आज। ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा डाउट इसलिए मैं ले आ रहा हूँ कि चलो कम से कम वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। ठीक है, तो ये चीज़ है। तो बाकी मैंने शुरू में भी कहा था कि मैं यार देखो, मैं फिर मैं बोल रहा हूँ, किसी की बातों मत आइए, अपनी पढ़ाई करिए। और मैं एक बात और मैं आपको बोल रहा हूँ, बहुत निगेटिविटी की बात बता रहा हूँ मैं भाई, जब तक आपको सिलेक्शन ना हो घर से बाहर ज़्यादा ना निकलो। बहुत ज़्यादा अब जो लोग वर्क करते हैं मैं उनके लिए नहीं कह सकता भाई, उनको तो वर्क पे जाना ही पड़ेगा, जो लोग मान लो जॉब करते हैं। लेकिन और जो मतलब जो वैसे हैं जो तैयारी कर रहे हैं, वाकई थोड़ा सा अपना वो मतलब अपने आप हाथ पैर नाक कान गला सब कुछ सही रखिए। ठीक है, कोशिश करिए ज़्यादा फ़ोन का यूज़ ना करिए, और कोशिश ये भी करिए कि ज़्यादा जैसे मैं लगाया हूँ ना, तो इसको ज़्यादा लगा के तेज़ साउंड में ये सब मतलब मत करिएगा, क्योंकि भाई इस समय आपके नाक कान गला आँख और हाथ पैर बिल्कुल सही होने चाहिए। आपका बहुत जल्दी प्रोसेस होगा। ऐसा ना हो कि कोई ऐसी बात हो जाए, क्योंकि मैंने पहले के वीडियो में बताया कि मेरे साथ ही कई लोगों के साथ ऐसा हो गया था। एक बात और मैं बताऊंगा कि कोशिश करिएगा जो आपके मालूम रिश्तेदार या आसपास के ऐसे लोग हैं जो आपसे मालूम कि घर से या आपसे नहीं बनती है, तो कोशिश करिएगा उनके घर बिल्कुल मत जाइएगा। ठीक है, मैं ये आपको बहुत अंदर की मतलब बात बता रहा हूँ, बहुत मतलब एकदम नॉर्मली बात बता रहा हूँ, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये आप जरूर ध्यान रखिएगा। ठीक, क्योंकि हमारे एक मित्र थे साथ के, आज उनका भी कुछ नहीं हो पाया, उनका केस चल रहा है, उनके घर के ही लोगों ने उन पर पासको एक्ट लगवा दिया था। ठीक है, और एक हमारे मित्र थे जो एडमिट कार्ड लेके आ रहे थे लखनऊ से, सॉरी वो नियुक्ति पत्र लेके आए थे, ब्यूगेजिंग बटा था, रस्ते में आया तो उनका पैर टूट गया था। आज उनका पता नहीं चला कि क्या हुआ क्या नहीं, उनकी कोई बात नहीं, लेकिन उस टाइम पे ऐसा हुआ था ट्रेनिंग के कुछ दिन पहले ही। ठीक है, तो मैं आपसे इसीलिए मैं ये बात बोलता हूँ बार बार कि भाई थोड़ा सा ध्यान से अपना गाड़ी वाड़ी चलाना, और ये भी मत करना। तो मैं एक चीज़ बताऊँ, जैसे मैं कुएं में था तो यूपी 240 की ही वैकेंसी थी, तो मैं एक जगह ड्यूटी कर रहा था, वहाँ एक लड़का आया तो बोला भैया मेरा सिलेक्शन हो गया, ये हुआ, ऐसे आगे पूछ रहा था। तो मैंने पूछा तुम यहाँ क्या करो, तो उसने बताया मैं कुएं में नहाने आया हूँ। तो भाई मैं ये कह रहा हूँ, देखो ठीक है, आप भगवान जी की आप पूजा कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, सभी लोग भगवान मानते हैं, मैं भी मानता हूँ, लेकिन मेरा ये कहने का मतलब है ऐसे भी आप अंधभक्ति मत करिए कि आपका अभी एग्ज़ाम लगा है और आप वहाँ पर जाके मतलब कावड़ ले जा रहे हैं, या आप वहाँ पर व्रत हैं, या आप ऐसा कोई काम कर रहे हैं, तो ऐसा भी आप मत करिए कि मतलब आप वहाँ जाएँ और आपके साथ कोई ऐसे हादसा हो जाए। तो थोड़ा कोशिश करिए भाई घर में रहिए। ठीक, घर में रहने के ही थोड़ा सा आप सेफ बने रहेंगे। ठीक है, ठीक है, तो ये चीज़ है। तो और एक चीज़ वो बताएं, वो उस लड़के से मैंने एक बार ये भी बोली थी कि भाई ये बताओ तुम क्यों आ गए, तुम्हारा पेपर था तो उनके साथ भैया भाभी इस टाइप के लोग परिवार के लोग आए थे, क्योंकि भैया भाभी कहते मैं मना कर रहा था ये वो। तो उसने मेरे मुझसे पता क्या बोली, अरे ठीक है भगवान है साथ में। अरे भाई भगवान है, लेकिन भगवान ये भी तो कहते हैं कि बेटा तुम पढ़ाई करो। अब तुम्हें जो तुम्हारा कीमती समय है पढ़ने का, मान लो जैसे आप ही लोगों, अब आप ही लोगों में सोचो चलो ठीक है मेरा तो मैंने फॉर्म भर ही दिया, अब फॉर्म भर दिया मेरा सिलेक्शन, क्योंकि ज़्यादा लोग मैंने दिमाग होता है फॉर्म भर दिया सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो अब वो क्या है कि घूमना फिरना चालू कि हो सकता है नैनीताल को, जैसे अभी गर्मी बहुत है, नैनीताल घूमिए यहाँ घूमिए, तो कोशिश करिए इस समय अवॉइड करिए, कोशिश करिए घर पे रहिए और ज़्यादा लोगों से मिलने से बचें और अपनी तैयारी रनिंग वनिंग करते रहिए। ठीक है, ये चीज़ें, और हाथ में जरूर बचा रखिए भाई, अगर इस समय आपको कोई दिक्कत हुई, आपकी एक उंगली अगर जरा सी भी कट गई, 1-2 mm भी अगर किसी से कट गई और आप वहाँ मेडिकल में गए, आप बाहर जाओगे रोते रहोगे जिंदगी वाली, ये मेरी बात भी याद रखो कि अरे यार ऐसा कर लेते, ठीक भैया से कह रहे थे। तो मैं बहुत आपको अंदर की डीपली बात बताता हूँ, क्योंकि मैं भी बहुत नॉर्मल फैमिली से रहा हूँ और नॉर्मली चीज़ों को मैं हमेशा सोच की टेंशन लेता था, और उसी पे ही मैं जो बात होती है मैं बताता हूँ, आप देखते हैं। ठीक, तो कोशिश करिए गाड़ी वाड़ी चलाइए, थोड़ा हिसाब चलाइए, और किसी से कोई लड़ाई झगड़ा ना करिए, ठीक है खासकर। और ठीक, तो ये सब चीज़ें थोड़ा सा आप बहुत ज़रूर ध्यान रखिए भाई, फ़ोन लैपटॉप इनका यूज़ कम करिए ताकि आपकी आँखों में कोई दिक्कत ना हो। ठीक, और सेफ रहिए, और हाँ खान पान अपना अच्छा रखिए, इसमें आप बीमार भी ना पड़िए, क्योंकि अब इसमें डेंगू चिकनगुनिया का फिर बरसात होती है, तो क्या है कि उसका जो स्कोप है वो अपना होने लगता है, ज़्यादा फैलने लगता है। ठीक है, सॉरी स्कोप नहीं कहेंगे, प्रकोप कहेंगे। ठीक है, प्रकोप जो है ज़्यादा फैलने लगता है। तो भाई थोड़ा सा ये ध्यान रखिएगा कि आप ये भी अपना फुल अस्ती के कपड़े पर पहनिए, खैर मैं खुद भी हाफ पहनी हूँ, लेकिन आप लोग मतलब फुल पहनिए। ठीक है, तो मतलब कुल मिलाकर कोई दिक्कत नहीं हो रही, फिट एंड फाइन रहना चाहिए। ठीक, क्योंकि अगर मान लीजिए किसी कारण आप बीमार भी जाते हैं, अगर जुकाम भी जाता है ना, तो पढ़ने में बड़ी दिक्कत होती है, एकदम फिट एंड फाइन। और अच्छी डाइट लीजिए, और बाहर की चीज़ें, और ये चीज़ों मैं बताऊँगा जिनका वेट ज़्यादा है और रनिंग नहीं कर रहे हैं, तो वो कोशिश करिए थोड़ा डाइट में मेंटेन रखिए। मेंटेन के बाद
थोड़ा शरीर को अपने कम करिए, तभी आप रनिंग कर पाएंगे, ठीक है। और रनिंग की आप जरूर प्रैक्टिस करते रहिए। जिनका वेट ज़्यादा है, चाहे वो गर्ल्स हो चाहे बॉयज़ हो, वो अपना क्या है कि अपना वेट मेंटेन रखें और रनिंग जरूर करते रहे भाई। ये बस सोचें कि जब मेरा एग्जाम निकल जाएगा तब मैं अपना रनिंग करने जाऊँगा या और कुछ करूँगा एक्टिविटी, तो भाई कुछ नहीं हो पाएगा फिर आपका, उसमें आपको टाइम नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखिएगा, अभी से आप तैयारी करते रहिए। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ, क्योंकि जो गलतियाँ लोग कर देते हैं और मुझे पता भी है कि क्या क्या गलतियाँ हो जाती हैं लोगों से, तो उस गलतियों को आप मतलब बिल्कुल भी ना दोहराइएगा, ठीक है। ये चीज़ है, ठीक है। तो मैंने बाहर आपको फिर से निगेटिविटी मत बता दी है। हो सकता है आप लोग बहुत से सोचेंगे अरे यार ये तो हमेशा ये कहते हैं, तो भाई मैं जो मेरे मन में आता मैं वही कहता हूँ, और मैं जो कहता हूँ वो आपको जब आप सोचेंगे तो उसको आपको लगे कि हाँ मैं सही कहता हूँ, ठीक। तो थोड़ा ध्यान रखिए, ठीक है। तो बाकी यही है, तो अपना सेफ रहिए, स्वस्थ रहिए, खाते पीते रहिए, ठीक है। और आराम से पढ़ाई करिए, अपना फिजिकल भी तैयारी करते रहिए, फिजिकल की भी और रिटर्न की भी, ठीक है। तो ये चीज़ है। बाकी अगर कोई अयोध्या आता है घूमने तो मुझे जरूर बताइएगा, मैं जरूर मिलूंगा उनसे, ठीक है। जो भी अयोध्या में अगर घूमने आता है या कोई आना चाहता है तो बताइएगा, ठीक है। तो ये चीज़ है। वहाँ बहुत से लोग तो हमसे इंस्टाग्राम पे भी ऐड हो गए हैं, तो ठीक है। तो ये चीज़ है। तो बस ठीक है, आज ये वीडियो था। मैं कोई खास ज़्यादा बात नहीं थी, लेकिन ये था कि जो मैंने बताई है मेरे हिसाब से वो सारी खास बात है। अब मानना ना मानना आपके ऊपर है, ठीक है। अब वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, कोशिश करिएगा इसको 2x पे ही देखिएगा, ठीक है। तो ये चीज़ है, ताकि आपका टाइम ज़्यादा बर्बाद ना हो, ठीक है। तो ठीक है, इसी के साथ मैं अपने वीडियो को समाप्त करता हूँ। मैं प्लाटो विक्रांत कुमार, सभी को जय हिंद।